आइए बिल्कुल एकदम बहुत आनंद से बैठिए और इसको सीखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा, इस तरह से हम आगे बढ़े। देखिए सबसे पहले कैंडलस्टिक बेसिक को जानते हैं। कैंडलस्टिक बेसिक क्या है? तो देखिए इसका जो है कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए इसमें स्ट्रक्चर जो होता है, एक तो बॉडी होता है, विक होता है या शैडो, ओपन, क्लोज, हाई, लो, ये सारी चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। कैंडलस्टिक दो तरीके से होती है, बुलिश कैंडलस्टिक और बेयरिश कैंडलस्टिक, ठीक है। तो इसमें जो बुलिश होता है वो हरी जो है जब बनती है कैंडल तो क्या होता है, बुलिश का सिग्नल जाता है, ठीक है। और बेयरिश का सिग्नल कब जाता है, जब लाल कैंडल बनती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कैंडलस्टिक की बेसिक है, इसमें कैंडलस्टिक ये सारी चीजें होती हैं। आइए हम देख लेते हैं, उस कैंडलस्टिक को देखते भी हैं और उस पर सीखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। ये देखिए बुलिश कैंडल है और इधर आपका बेयरिश कैंडल है, ठीक है। तो इसमें गाइस ये इसकी पूरी जो है ये स्ट्रक्चर है एक कैंडल का, ठीक है। ये इसी तरह से नहीं, कई प्रकार से कैंडल बन सकता है, अभी बाद में उसको देखेंगे। आप पहले जान लीजिए इनको कहते क्या है। देखिए जो ये हरा वाला ये पूरा सेक्टर है, ये जो है, ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, ये रियल बॉडी होता है। क्या होता है, ये रियल बॉडी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें देखिए ये जो है इसमें रेड, ये रियल बॉडी होता है, पूरा जो रेड होता है वो रियल बॉडी होता है। अब देखिए मान लीजिए इसमें जो है ग्रीन में जो है क्या होता है, बुलिश कैंडल में मार्केट यहां से ओपन हुआ, ठीक है। क्या हुआ, ओपन। मान लीजिए यहां 30 रुपया है, ओपन प्राइस 30 रुपया है। फिर थोड़ी देर के बाद ये आ गया जो है 25 तक, ठीक है। दाम घटा और क्या हुआ, 25 तक आ गया, ये लो हुआ। और फिर यहीं से ये घूमा और ये ऊपर गया, ये घूमा और ऊपर गया, यहां पे ये हाई लगाया इसने 50 का, 50 रुपए तक ये गया, ठीक है। और फिर जो है यहां पे आया और यहां पे ये क्लोज हो गया, मतलब यहां पे बंद हो गया। एक दिन का ये कैंडल है मान लीजिए और ये बंद हो गया। तो कैंडल विभिन्न विभिन्न टाइम फ्रेम में विभिन्न विभिन्न कैंडल होते हैं, लेकिन तो इस प्रकार से यहां आके बंद हो गया। तो ये जो है देखिए यहां पे क्लोज हुआ, ये मान लीजिए आके बंद हुआ 40 रुपए पे। अब देखिए समझते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए यहां से जहां पे ये जो है कैंडल बनना शुरू हुआ, इसको कहा जाता है ओपन प्राइस। क्या कहा जाता है, ओपन प्राइस कहा जाता है। और जहां से ये सबसे लो आके बनाता है, मतलब सबसे लो आके फिर वहां से उठता है, इसको लो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लो कहा जाता है। अब देखिए इसको जो है, ये जो जहां से ओपन हुआ और जहां एकदम लो नीचे वाला प्राइस है, इसके बीच में देखिए ये जो है एक डंडी के समान है, इसको लोअर बिग कहा जाता है, यानी कि शैडो कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, लोअर बिग कहा जाता है। फिर ये ऊपर जाता है दोस्तों, तो ये जहां तक जो है ये जाता है, ये रियल बॉडी होती है। इसके बाद देखिए ये जहां तक जाता है, सबसे ऊपरी पॉइंट तक जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको हाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको हाई कहा जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सारा खेल यहीं से शुरू होता है, ठीक है। सारा खेल यहीं से शुरू होता है। अगर ये आप नहीं समझेंगे तो जान लीजिए आप पूरा कहीं हर चीज पढ़ डालेंगे, कहीं आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये चीजें बनती है। अभी आपको ये पता चलेगा कि ये बनती कैसे हैं, अभी इसी में सारी चीजें आपको डिफाइन हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे अपर विक, इसको जो देखिए जहां हाई हुआ और जहां पे क्लोज हुआ, इसके बीच का जो पार्ट है, इसको अपर विक या अपर शैडो कहा जाता है, ठीक है। अपर शैडो कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये एक कैंडल का फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये कैंडल 5 मिनट का भी हो सकता है, ये कैंडल 10 मिनट का भी होता है, 15 मिनट का भी होता है, 30 मिनट का होता है, 1 घंटे का होता है, 1 वीक का होता है। इस तरह से कैंडल चार्ट पे आपको देखने को मिलेंगे और इसी चार्ट को पढ़ के ही लोग क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां तो ये हो गया, आप इसको समझ गए। अब बेयरिश कैंडल में क्या होता है, तो देखिए बेयरिश कैंडल में जो है जो ओपन होता है प्राइस, वो क्या होता है, यहां से जो है मतलब ऊपर से जो है ओपन प्राइस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस, अब इसमें देखिए प्राइस कहां से हुआ था, नीचे से खुला था, नीचे से प्राइस खुला था। इसमें प्राइस ऊपर हुआ
और थोड़ा मार्केट क्या हुआ, हाई गया। क्या हुआ, यहां मान लीजिए ये 30 रुपए पे खुला, ठीक है, 30 रुपए पे मान लीजिए ये ओपन हुआ, थोड़ा हाई गया तो मान लीजिए 40 रुपए पे आया। कितने पे आया, 40 रुपए पे आया। फिर ये मार्केट अब इधर जब जाएगा, मान लीजिए यहाँ खुला होगा और यहाँ ऊपर गया होगा, तो ये कैसे कलर बनी होगी बताइए, आप खुद इसको कमेंट में बताइए कैसी कलर बनी होगी। तो देखिए यहाँ पे बनेगा ग्रीन कलर, ठीक है, क्या बनेगा, ये ग्रीन कलर। लेकिन ये फिर मार्केट जो है यहाँ पे जो है प्राइस फिर डाउन हुआ और डाउन होने के बाद फिर नीचे गया। तो यहां से जो है देखिए इधर जब फॉर्म हुआ तो और फिर यहां सबसे लो बनाया कितना, मान लीजिए सबसे लो बनाया जो है आपका 20 रुपए आया, ये मान लीजिए 10 रुपए आया, ठीक है, 10 रुपए आया। अब ये सबसे लो हुआ, अब फिर ये ऊपर जाके यहीं पे बंद हुआ, थोड़े ऊपर जाके यहीं पे बंद हुआ। अगर ऊपर गया होता, देखिए ऊपर कहीं बंद हुआ होता तो ग्रीन कैंडल बनता, लेकिन चूंकि इस ओपन प्राइस से नीचे ही बंद हुआ इसलिए ये रेड कैंडल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ये मान लीजिए क्लोज हुआ आपका 15 रुपए पे, ठीक है, 15 रुपए पे क्लोज हुआ। अब देखिए 15 और 30, ये जो रुपया हुआ 30 रुपया और 15 रुपया, इसके बीच में ये जो बनेगा इसको कहा जाता है बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉडी, ठीक है, ये रियल बॉडी होती है। और इधर जो है देखिए 40 से और 30 के बीच में ऊपर हाई पे जो बनेगा ये अपर विक कहा जाता है, शैडो। और इसमें देखिए लोअर विक इसको कहा जाता है। देखिए आप इस बात को पे ध्यान दीजिए कि इसमें ओपन प्राइस ऊपर होता है और बुलिश कैंडल में ओपन प्राइस नीचे होता है, ठीक है। तो इस तरह से कैंडल का फॉर्म होता है। इसको बहुत ध्यान से दोस्तों जान लीजिएगा, एक दो बार इसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ पैटर्न्स बनते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं। क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है इसलिए बेसिक में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, उसके बाद एक एक कैंडल को हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए आप जो है अभी बेसिक सीख रहे हैं तो आप केवल उनके बारे में जानिए कि क्या होते हैं ये चीज। देखिए अब इसमें कई प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं। तो जैसे डोजी महत्वपूर्ण है, हैमर है, इन्वर्टेड हैमर, ये दो कैंडल्स बहुत महत्वपूर्ण है। और इनगल्फिंग पैटर्न्स, ये अक्सर करके आपको चार्ट पैटर्न में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो डोजी क्या दर्शाता है, तो ये संभावित ट्रेंड रिवर्सल होता है। मान लीजिए ये ऊपर, मान लीजिए ऊपर ऐसे जा रहा है, ट्रेंड हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे अगर डोजी कैंडल बन रही है तो ये आशा की जाती है कि अब यहां से ट्रेंड क्या होगा, फिर से रिवर्स होगा। वहीं पे हैमर कैंडल हो गया, अगर ये मान लीजिए इस तरह से बन रहा है और यहाँ पे मान लीजिए हैमर बन गया तो ये होगा कि अब यहां से लगेगा कि हाँ ट्रेंड यहां से जो है रिवर्स होगा, ठीक है। वहीं इंगल्फिंग क्या करता है, जब ये कैंडल बनता है ऊपर या नीचे तो ये लगता है, चाहे ऊपर बने या नीचे बने, ठीक है, तो ये लगता है कि अब बड़ा मूव देखने को आपको पैटर्न में मिलेगा। तो ये तीन प्रकार के आपके जो है कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है और ये अक्सर करके आपको चार्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए डोजी, तो इस पे कुछ फोकस कर लेते हैं। देखिए कैसा दिखता है ये, इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है। बॉडी क्या होता है, अभी हमने कैंडल के बारे में बताया, तो इसकी बॉडी जो है बहुत छोटी होती है, ठीक है दोस्तों। ये बॉडी हुआ तो बॉडी बहुत छोटी होती है और हाई लो के बीच वॉल्यूम ज्यादा होता है। हाई लो के बीच क्या होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है। संकेत क्या है, यह दर्शाता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच असमंजस है। टाइप्स कैसे होते हैं, स्टैंडर्ड डोजी होता है, अनिश्चितता दिखाता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है या बुलिश संकेत, नीचे से ट्रेंड बदल सकता है, ठीक है। ग्रेव स्टोन डोजी होता है, ये बेयरिश संकेत, ऊपर से गिरावट आ सकती है। लॉन्ग लेग्ड डोजी होता है, ये अधिक वैलेटिलिटी और संभावित ब्रेकआउट का संकेत देता है। तो ये आपकी एक विशेष परिस्थिति में, हर जगह पे ये नहीं होते हैं, ठीक है, हर जगह पे बनेगा तो इसका मायने नहीं होता, लेकिन अगर ऊपर और नीचे एकदम बिलो और ऊपर बन रहा है तो इसका बहुत ज्यादा मायने होता है। देखिए ये अनिश्चितता को दर्शाता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जब इस तरह के बनेंगे जो है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टैंडर्ड डोजी है, कौन सा ड्रैगन फ्लाई डोजी है, कौन सा ग्रेव स्टोन डोजी है और कौन सा लॉन्ग लेग्ड डोजी है।
अब देखिए, ये देखिए क्लासिक डोजी है, ठीक है, ये लॉन्ग लेग्ड डोजी है। अब इसके पहले हमने लॉन्ग लेग डोजी क्या है, और ड्रैगन फ्लाई है, फोर्थ प्राइज है, ग्रेव स्टोन डोजी है। ये सबके अपने, अगर ये बन रहे हैं तो सबकी अपनी अपनी एक जो है क्वालिटी है कि ये मार्केट को अब कैसा मूवमेंट देंगे, ठीक है। तो हम इसके बारे में, डोजी के बारे में एक अलग से वीडियो पूरा बनेगा इस पे। आप सिंपली ये जान लीजिए कि ये दोस्तों जो बन रहे हैं चार्ट, ये चार्ट कैसा आपको जो है मार्केट में दर्शाएंगे। अभी इसके पहले स्लाइड में हमने आपको ये चीजें बता दी हैं कि कौन सा जो है लॉन्ग लेग डोजी बनेगा तो क्या होगा, ड्रैगन फ्लाई होगा तो क्या संभावनाएं बन सकती हैं, ग्रेव स्टोन बनेगा तो क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो ये सारी चीजें इस तरह से हैं। चलिए, अब हैमर और इन्वर्टर हैमर क्या होता है, बॉटम रिवर्सल संकेत ये करता है, ठीक है। चलिए, हैमर क्या होता है, हैमर मतलब हथौड़ा होता है दोस्तों, ठीक है। हथौड़ा, हथौड़ा आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये कैसा दिखता है, देखिए छोटी बॉडी इसकी होती है, लंबी निचली शैडो होती है और ऊपर की तरफ छोटा या कोई विक नहीं है। संकेत क्या करता है, अगर डाउन ट्रेंड में आता है तो यह बुलिश रिवर्सल दिखाता है, ठीक है। कंफर्म करने के लिए अगली कैंडल का ग्रीन होना जरूरी होता है। मान लीजिए ऐसे मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। अब यहां पे ग्रीन कैंडल बन गई, ये हैमर, ठीक है। ये इसकी विक बड़ी होती है और बॉडी क्या होती है, छोटी होती है, एक तरफ होती है। तो ये मान लीजिए रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बना। अब देखिए यहां से अगर एक ग्रीन और बन रहा है तो यहाँ पे एंट्री आदमी कर लेता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये पता लग जाता है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जो है जाएगा, ठीक है। ये कंफर्मेशन होता है, ये बाद में पढ़ेंगे। अभी केवल ये जान लीजिए कि हैमर भी होता है, हैमर जैसा कोई जो है कैंडल भी होता है। अभी तक हम सोच रहे थे हथौड़ा ही होता है, लेकिन हैमर इसमें भी दोस्तों होता है, ठीक है। अब देखिए इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, देखिए ये कैसा दिखता है, जैसे इसकी छोटी बॉडी होती है, लंबी ऊपरी शैडो होती है और नीचे छोटी या कोई विक नहीं होती। संकेत क्या होता है, यह भी बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है, लेकिन कंफर्मेशन जरूरी होता है। ज्यादा मजबूत होता है अगर हाई वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाएंगे तो वॉल्यूम से इसको जो है मैच कर सकते हैं के साथ ये ब्रेकआउट लेता है। वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो ये ब्रेकआउट की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। चलिए, देखिए यहां पे हमने दिखा दिया है ये हैमर, तो यहां पे देख लीजिए इसको, इसमें देखिए यहां ओपन हुआ, ये हाई बना और इसमें देखिए नीचे नहीं है शैडो, ठीक है, इसमें शैडो नहीं है या लो नहीं बनाया है, यही ओपन ही इसका लो है। और यहाँ पे देखिए हाई गया इधर और ये इसकी वीक रही, अपर शैडो रहा और ये जो है क्लोज प्राइस है, ये ओपन प्राइस है। यहीं पे देखिए इसमें जो है जो लिटिल यहाँ पे जो ये शैडो नीचे वाला बनेगा ये छोटा होगा या फिर रहेगा ही नहीं, ठीक है। इधर भी यही कहानी है। तो यहाँ पे देखिए क्लोज इधर हुआ, ओपन है, हाई है। तो इस तरह से जो है आपके हैमर कैंडल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आप ये देखिए यहाँ पे, और एक आपको कंफर्म करने के लिए एक और बढ़िया जो है इसी तरह से हैमर कैंडल है। देखिए हैमर की तरह दिख रहा है ना, ठीक है। ये ग्रीन हैमर है, ये रेड हैमर है, ठीक है। यहाँ देखिए ओपन और लो, ये देखिए नीचे वाला जो है बहुत ज्यादा है शैडो और ऊपर बिल्कुल नहीं है, होगा भी तो बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके हैमर कैंडल बनते हैं। यहाँ पे देखिए एक चार्ट के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे हैमर बना, ठीक है, हैमर बना। अब यहाँ पे संभावना ये होती है कि मार्केट देखिए इधर से एक ट्रेंड की इस तरह से नीचे आ रहा था, तो यहाँ हैमर कैंडल बना। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अब मार्केट में परिवर्तन आएगा, मतलब मार्केट में अब जो ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड में परिवर्तन आएगा। यहाँ पे देखिए अगले कैंडल में एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। बस यहीं पे दोस्तों एंट्री ले लेते हैं और इस तरह से देखिए मार्केट ऊपर भाग गया और यहाँ से आप एक बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब देखिए ये चीजें हैं, यहां पे भी देखिए वही चीजें दिखाने की कोशिश की गई है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये देखिए हैमर है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, अब ये देखिए ऊपर जाएगा, अब ट्रेंड यहाँ से शुरू हो गया। अब यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये कंफर्मेशन हुआ, इसका लो लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ से एंट्री आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सब बात का विषय है, अभी केवल ये जानते हैं हैमर कैंडल क्या होता है, डोजी क्या होता है। चलिए अब ट्रेंड लाइन की तरफ देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे खींचे जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए 3 ट्रेंड होते हैं, इसके अलावा और ट्रेंड नहीं होते। अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज होता है। अप ट्रेंड क्या होता है, देखिए मार्केट जब इस तरह से ऊपर जाता है, एकदम सीध में नहीं जाएगा मार्केट ऊपर, ये इस तरह से जो है अप डाउन करके हाई लो बनाते हुए ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड होता है। साइडवेज क्या होता है, साइडवेज ये होता है इस तरह से, मतलब इसका ऊपर और नीचे, ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही घूमता रहता है, तो इसको क्या कहा जाता है, ये साइडवेज है। और जब ऊपर से मार्केट ऐसे नीचे आता है तो ये डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड होता है। ये ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है, ये ट्रेंड जो है ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज होता है। ये ट्रेंड को आप देख लेंगे। तो इसमें क्या होता है, ट्रेंड लाइन एक सीधी रेखा होती है जो प्राइस मूवमेंट के टॉप या बॉटम को जोड़ती है या हमें बताती है कि मार्केट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज मूव कर रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन होती है जो हमें बताती है। अब ट्रेंड लाइन देखिए बुलिश ट्रेंड को दर्शाता है। देखिए हायर लो ये बनाता हुआ आगे बढ़ता है, तो हायर लो को जोड़ते हुए यह राइजिंग लाइन बनाता है। जब प्राइस इस लाइन को छूकर ऊपर उछलता है तो इसे बाय अपॉर्चुनिटी माना जाता है, ठीक है। मान लीजिए देखिए ये इस तरह से मार्केट जाता है, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, इस तरह से हाई लो बनाता हुआ जाता है, ठीक है। इस तरह से ये ऐसे बनाता हुआ हाई लो जाता है यहाँ पे, तो ये अब ट्रेंड हो गया, ठीक है। अब देखिए डाउन ट्रेंड लाइन क्या होता है, इसको बेयरिश ट्रेंड कहा जाता है। देखिए लोअर हाई को जोड़ते हुए एक गिरती हुई लाइन बनाई जाती है। जब प्राइस इस लाइन को छूकर नीचे गिरता है तो इसे सेल अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। अब देखिए मान लीजिए इस तरह से 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 होता है, तो देखिए इसको क्या हुआ, ये सेल अपॉर्चुनिटी हो गई। इस तरह से क्या बनता है, ये लोअर हाई बनता है, ठीक है, लोअर हाई बनाता हुआ ये, तो इसको बेयरिश ट्रेंड कहा जाता है। आगे देखते हैं साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। जब प्राइस हायर हाई और लोअर लो नहीं बना रहा हो तो मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है। इस तरह से मार्केट जो है इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में क्या होता है, घूमता रहता है, ठीक है। तो ये रेंज बाउंड हो जाता है, इसको साइडवेज कहा जाता है। इस दौरान सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ट्रेंड करना बेहतर होता है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप है तो यहाँ पे मतलब बाई कर लिया, फिर यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे सेल कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है साइडवेज ट्रेंड में इस तरह से बाई सेल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, इसे कैसे पहचाने। देखिए सपोर्ट क्या होता है, वह स्तर जहां प्राइस गिरने के बाद सपोर्ट लेकर ऊपर उड़ जाती है। मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए ये सपोर्ट है, ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस है। तो मान लीजिए यहां से प्राइस ऐसे गिर रही है, अब यहाँ पे आया तो सपोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा सपोर्ट जहां पे जो है प्राइस क्या होती है, यहां से ऊपर उड़ जाती है, ठीक है। तो इसको सपोर्ट कहा जाता है, ऊपर उड़ जाती है। रेजिस्टेंस क्या होता है, वह स्तर जहां प्राइस बढ़ने के बाद
रुक जाती है और नीचे गिरती है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ रेजिस्टेंस पाया तो यहाँ से नीचे गिर गया। अब इस बेस पे भी लोग क्या करते हैं, जो प्राइस एक्शन पे जो है क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं और इन्हीं के माध्यम से वो अपना ट्रेड लेते हैं। कैसे पहचाने? देखिए सपोर्ट लेवल, प्राइस कई बार किसी खास लेवल पर आकर उछल जाए। जैसे मान लीजिए, देखिए आपको बताएं, इस तरह से मान लीजिए कई बार ऐसे ऐसे। अब मान लीजिए यहाँ पे आया, यहाँ से प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो हमें ये संभावना बन जाती है कि यहाँ से प्राइस फिर नीचे आएगा। तो बस इसी चीज को जो है यहाँ पे आके संभावना होती है कि प्राइस, क्योंकि यहाँ इधर जो है कई बार प्राइस ये लाइन जो है कई बार इसी पे आके, इसी प्राइस पे आके जो है नीचे की तरफ आ गई है, तो हम इससे संभावना निकाल लेते हैं कि ये हमारा जो है सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब देखिए राउंड नंबर, जैसे 50,000, 1,000 भी अक्सर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। फिबोनाची लेवल्स भी महत्वपूर्ण सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में काम करते हैं। रोल रिवर्स, अगर प्राइस एक रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाता है तो वह अब नया सपोर्ट बन सकता है। अगर प्राइस एक सपोर्ट को तोड़कर नीचे जाता है तो वह नया रेजिस्टेंस बन सकता है, नया रेजिस्टेंस बन सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। अभी दोस्तों आपको केवल इतना जानना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, इसके बारे में एक एक पूरा चैप्टर जो है चर्चा की जाएगी। अभी आपको बेसिक नॉलेज होना है कि यार सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड क्या होते हैं, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज क्या होता है, ये सारी चीजें आपको अभी बस इतना जानिए। चलिए, प्राइस एक्शन के आधार पर ब्रेकआउट और फेकआउट को समझना। देखिए ब्रेकआउट, जब प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ता है और उसी दिशा में मूव करता है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट होता है। कंफर्मेशन क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये सपोर्ट हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, अब यहां से प्राइस चल रहा है, अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ प्राइस वापस आना चाहिए था, लेकिन इसको तोड़ दिया। अब जब इसको तोड़ा, ठीक है, और फिर जो है थोड़ा सा ऊपर जाके फिर यहाँ से लेके यहाँ पे जब फिर इस तरह से जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, अब ये सपोर्ट का काम करने लगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस क्या हुआ, सपोर्ट का काम करने लगा, फिर यहाँ से मार्केट हुआ। अब यहाँ से जब प्राइस होगा तो इसी को ब्रेकआउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेकआउट। इसी को क्या कहा जाता है, ब्रेकआउट कहा जाता है। कंफर्मेशन, ब्रेकआउट के बाद एक और कैंडल उसी दिशा में बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन होता है। फेक आउट क्या होता है, जब प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ती है लेकिन तुरंत वापस आ जाती है। ठीक है, ये मान लीजिए सपोर्ट, फेक आउट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये तोड़ा और तुरंत क्या हुआ, वापस आ गया, तो ये फेक आउट होता है। ठीक है, इससे जो है इससे लोग ज्यादातर यहीं पे लगा के बैठे रहते हैं। ठीक है, ऑर्डर सेल, तो इसलिए यहाँ हानि भी हो जाती है, इसलिए यहाँ बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। कैसे बचे, वॉल्यूम कम होने पर ब्रेकआउट पर तुरंत एंट्री ना लें, रीटेस्ट का इंतजार करें। अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस टेस्ट करके मूव करती है तब सही ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए ये देखिए, अगर यहां से इस तरह से बढ़ रही है और इसको मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस को यहां से तोड़ दिया तो ऊपर गया। अब ये ट्रेड यहां नहीं लेना आपको, यहां से फिर क्या होता है, इस पे रीटेस्ट करता है और जब यहां से जो है इस तरह से फिर वापस जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये रियल ब्रेकआउट होता है। ठीक है, नहीं तो ये इधर ही वापस चला आएगा और सारा पैसा आपका जो है चला जाएगा। तो इसको समझने की आवश्यकता है, ये फेक आउट होता है आपका। अब देखिए दोस्तों, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज क्या होता है, देखिए एसईएम में, ईएम में को सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में उपयोग करना। जैसे सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये प्राइस मूवमेंट को स्मूथ और ट्रेंड को समझने में मदद करते हैं।
एसएम में ईएम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। देखिए 200 डे एसएम में लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस, 50 डे एसएम में ईएम में मिड टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस और 21 डे ईएम में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अच्छा। अब देखिए इसको हम केवल एक बेसिक जान लेते हैं, बाकी हम इसको बाद में चर्चा करेंगे एक चैप्टर के रूप में। अब इसको देखिए कैसे उपयोग करते हैं। तो अब ट्रेंड में 21 ईएम में या 50 ईएम में सपोर्ट की तरह काम करता है, डाउन ट्रेंड में 21 ईएम में या 50 ईएम में रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जब प्राइस 200 एमए के ऊपर हो तो बुलिश सेंटीमेंट मजबूत होता है, जब प्राइस 200 एमए के नीचे हो तो बेयरिश सेंटीमेंट मजबूत होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ टिप्स हैं आपके लिए। जब ट्रेंड लाइंस प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस मूविंग एवरेज एक साथ हो तो वह एरिया ज्यादा मजबूत माना जाता है। ब्रेकआउट में हमेशा वॉल्यूम कंफर्मेशन देखे जाते हैं और फेकआउट से बचने के लिए एक रीटेस्ट का इंतजार करना चाहिए। क्या आपको, अगर आपको कोई और खास पॉइंट और डिटेल समझनी है तो आगे के चैप्टर में इसको समझाया जाएगा। दोस्तों कमेंट करते रहिएगा वीडियो कैसी लगी, और लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।